6 दिसंबर 92 को भी मैं रहा हूँ। अच्छा। जिस दिन अयोध्या वाला जो इशू था, डिस्प्यूटेड साइट वाला, तो वो मुझे इसलिए याद आ रहा है कि वो 6 दिसंबर से 16 दिसंबर हमने कर्फ्यू लगाया इलाहाबाद में। अच्छा, मतलब हाँ, जो बाबरी मस्जिद ढांचा जब गिराया गया, यस। विवादित ढांचा जब गिराया गया, तो वो उस दौरान आप इलाहाबाद में थे। यस। तो क्या माहौल था उसमें, किस तरह से, मतलब उस वक्त तो काफी सेंसिटिव माहौल था। जब ये न्यूज आई कि ऐसे कुछ घटना घटी है, दोपहर से ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। डीएम एसएसपी एक गाड़ी में थे, मैं उनकी गाड़ी में बैठा था। करीब 6 बजे शाम की बात है, 6 दिसंबर की। उन्होंने खबर सुनी कि विवादित ढांचा ढह चुका है, तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ होंगे दंगे। दोनों ने आपस में बात करी। हाँ, और उन्होंने कहा कर्फ्यू लागू। दे डिसाइडेड इन 1 मिनट एंड इलाहाबाद वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अनाउंस कर्फ्यू। उसके बाद बहुत सारे शहरों में लगा, आपको पता है। तो हमें फिर कर्फ्यू लागू करना था, ठीक है। तो मैंने पहली बार देखा लाइफ में कि कैसे अनाउंस करते हैं, कैसे लोगों को अंदर करते हैं, कैसे जो है, ठीक है। अगली मॉर्निंग में देख रहा था, 6 दिसंबर को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था उस रात। तो 7 की सुबह लोगों में उबाल, ये कर देंगे वो कर देंगे, भीड़ निकल निकल करके आए। अच्छा था कर्फ्यू लगा हुआ था, उसे बाहर हमने आने ही नहीं दिया। फोर्स खड़ी थी सब तरफ, चारों तरफ। नहीं भाई, शांत रहो, हैं, पेशेंस। तो वो फेज था। मैं 10 रात नहीं सोया ओझा जी, 10 रात 1 मिनट भी नहीं सोया, सच। ये मैं सोचता हूँ आदमी की अपने बॉडी की सीमा खुद नहीं पता होती। क्या होता था, हमारे एसएसपी साहब थे मनोज कुमार, वो 12 बजे चले जाएंगे, 11-12 बजे एसएसपी डीएम साहब, चलो जी आप देखो, एसपी सिटी साहब, एसपी साहब आप लोग देखो। फिर 2-1 बजे एसपी सिटी साहब भी जो है थोड़ा घूम घाम के चाय कॉफ़ी पी करके कहीं, वो अशोक यार मैं तो जा रहा हूँ, आप जानते हो मेरा फैमिली है, हैं, वो भी चल देंगे। तो रह गया अशोक एज एन ऑफिसर। तो फिर हम चौक चौक चौराहे चौराहे जा करके, जो उन दिनों अलाव जलाते थे हम पुलिस के लिए चौराहों पे, कि भाई रात भर बेचारे जाग रहे हैं, कर्फ्यू लागू कर रहे हैं, तो उनके साथ वो सेकेंगे, अपना आग सेकेंगे, उनको भी चाय कॉफ़ी मूंगफली कराएंगे, और कभी इस चौराहे कभी उस चौराहे। तो हम पूरे 10 दिन तक 1 मिनट भी नहीं सोए। सुबह जाता था मैं 6 बजे फ्रेश होने अपने घर, फ्रेश हुआ, कुछ खाया पिया, फिर वापस। जब बाकी लोग आ जाते थे ना इस एरिया में, तब मैं जाता था। तो ये कर्फ्यू में तो ये भी होता है ना कि भाई बाहर निकलकर गोली मार देंगे, बिल्कुल होता है, चेतावनी देकर। बिल्कुल बोला जाता है, अनाउंस किया जाता है, माइक से अनाउंस करते हैं। पर दूसरे तीसरे दिन के बाद के कर्फ्यू का सीन अलग होता है। लोग, सबकी हिम्मत टूट जाती है, फिर ह्यूमन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। किसी के यहाँ डेथ, किसी के यहाँ शादी, किसी के यहाँ कुछ और। तो फिर वो सरेंडर हो जाता है आदमी, खुद की वो सब पूरा सब लोग सरेंडर हो जाते हैं। तीसरे दिन मैंने देखा, 2 दिन के बाद तीसरे दिन सबकी हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर वो रिक्वेस्ट शुरू होती है, सर हमें ये परमिशन दे दो, सर हमें वो परमिशन। तो ह्यूमन ग्राउंड पे देते थे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तीसरे दिन तो दूध वूध का सप्लाई ये सब शुरू हो जाता है, पासेज शुरू हो जाते हैं एसेंशियल सर्विसेज के। 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ वहाँ, 2 दिन सब टोटल जीरो। तीसरे दिन ये सब शुरू हुआ, और 7वें दिन हमने पहली बार जो है रिलैक्स किया था 1 घंटे का। और रिलैक्सेशन बहुत बहुत डेंजरस होता है कर्फ्यू का। बहुत अलर्ट रहते हैं हम लोग पुलिस वाले, क्योंकि जब आप कर्फ्यू रिलैक्स करते हो, वो टाइम है जिसमें एक्चुअल में कोई शरारत कर जाएगा, चाकू मार जाएगा कहीं पीछे से। और वो टाइम है जब र्यूमर्स बहुत फैलती हैं, वहाँ 4 मार दी, वहाँ उनकी महिलाओं, ऐसी नेगेटिव नेगेटिव लैंग्वेज बोल बोल के र्यूमर फैलाते हैं, तो फिर से दंगा शुरू हो जाए जिससे। तो कर्फ्यू लागू करना जितना इम्पोर्टेंट है और जितना चैलेंजिंग है, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग कर्फ्यू खोलना है।